जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमातुर्भ्यंगपति आयो तब मोपा, जात रहो कुबेर ग्रह रहूं उमा कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षी राज गरुड़ जी मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर शिरनावा, हुनियापन संदेश सुनावा। सुनता कर विनती मृदवानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम से तुमसे कहा। मिले वो गरुड़ मार्ग में मोई, कवन बात समझाऊं तो ही। तबई हो सब संशय भंगा, जब बहु काल करे सत्संगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुने हरि कथा सुहाई, नाना बात मुनिन जो गाई। जय मऊआद मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहां सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद प्रभु हैं। नित्य हरि कथा होत जय भाई, पठवता सुनहु तुम जाई। जायई सुनत सकल संदेहा, राम चरण हो यही तिनिया। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। बिन सतसंग न हरि कथा, ते बिन मोहि न भाग। मोहि गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलई न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, तेरे काग भूषण सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील कागभूषण जी रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहीं निरंतर, सादर सुनहि विविध व्यंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर से सुनते हैं। जाय सुनऊं तै हरि गुण भूरी, मोहि जनित दुख दूरी। मैं जब ते सब कथा बुझाई, चले हर्ष मम पद शिरनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न में समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा। होई कीन कवऊं अभिमाना, सोखो में चे कृपा निदाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म पा गया था, भेद जान गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निदान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं।
कछुते तय पुनि में नहीं राखा, समझई खग खग ही की भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय न मोह कवन से ज्ञानी सीताराम। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञान भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान, ताय मोह माया नर पावर करहि गुमान सीताराम। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवन पति भगवान के वाहन है, उन गरुड़ जी को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। सब बिरंच कहूँ मोयही, को है बपुरान, नसजिए जान भजई मुनि, मायापति भगवान सीताराम। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी की वो मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है जी में, ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुड़ जय बसई भुसंडा, मति अकुंठ हरि भगत अकंडा, देख सहल प्रसन्न मन भयऊ, माया मोह सोच सब गयऊ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। कर तड़ाग मंजन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना, वृद्ध वृद्ध बेहंग तय आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से बट वृक्ष के नीचे गए। मां श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, तेई समय गयो खगना, आवत देख सकल खग राजा, हर से वायस सहित समाया। भूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना, कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सम्मान किया, सत्कार किया और स्वागत किया और उनसे कुशल पूछकर बैठने के लिए अति सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयो मैं, तब दर्शन खगराज, आयस देव सुकरो अब, प्रभु आयो के काज। सीताराम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दें मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए? सदा कृतारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जय के स्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। सीताराम। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जय कारण आयो, सो सब वयो दरस तब पायो, देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोय संशय नाना भ्रम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन, सादर तात सुना बहु मोई, बार बार बिन बहु प्रभु तोई। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर से सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल स्वप्रेम सुखद सुपुनीता, वयउता सुमन परम उछाल, लाग कहें रघुपति गुण गा। गरुड़ जी की
विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी रामचरित सर कैसे बखानी पुनि नारद कर मोहे अपारा कैसे बौर रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई तब से सुचरित कहेश मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा का वर्णन किया, तदंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कहीं। बाल चरित कहीं विविध विधि मन में परम उछाय ऋषिया गमन कहेश पुनि श्री रघुवीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुर राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नप वचन राज रस भंगा पूर्वासन कर विरह विषादा कैस राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राजाभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद कहा। विपिन कवन के वट अनुरागा सुर सरयु तर निवास प्रयागा वाल्मीकि प्रभु मिलन वखाना चित्रकूट जिमि बस भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। बहुर राम अभिषेक प्रसंगा पुनि नृप वचन राज रस भंगा पूर्वासन कर विरह विषादा कैस राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री रामचंद्र जी के राजाभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राजाभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण जी का संवाद कहा। विपिन का गबन के वट अनुरागा सुर सरी उतर निवास प्रयागा वाल्मीकि प्रभु मिलन बकाना चित्रकूट जिमि बस भगवाना। श्री रामचंद्र जी का वनगमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतर कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवा गमन नगर नृप मरना बरता गमन प्रेम बहुवरना कर नृप क्रिया संग पूर्वासी भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य रघुपति बहुविधि समझाए ले पादुका अवधपुरी आए भरत रैन सुरपति सुत करनी फिर त्रिमेट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कहीं विराध वध जय विधि दे तजी सर्वभंग वर्ण सुतीक्षण प्रीत पुनि प्रभु अगस्त सतसंग सीताराम। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सर्वभंग जी ने शरीर त्याग किया वह प्रसंग कहकर फिर सुतीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा।